जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चों 6 जुलाई 2024 को क्लास 7th का मैथ और हिंदी का वीकली टेस्ट होगा और इस वीडियो में हम आपके मैथ में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट 1 को करेंगे। बिल्कुल बच्चा, एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक प्रश्न को अच्छे से नोट कीजिए और देखिए, मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप याद नहीं कर सकते हो। जितना इसे समझोगे उतना ही चीज़ें आपके दिमाग में फिट होती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे द्वारा क्लास 7th मैथ की कंप्लीट बुक पढ़ा दी गई है। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस, सभी चैप्टर्स का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हो। पहला प्रश्न शानदार तरीके से दे रखा है, निम्न में से कौन सा पूर्णांक सबसे छोटा है? 21, 20, -5, -7। चलिए बात कर लेते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक में तीन प्रकार की सभी प्रकार की संख्याएं आती है। ऋणात्मक जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो, धनात्मक जिसके आगे कोई भी चिन्ह ना लगा हो या फिर प्लस का चिन्ह लगा हो, और शून्य। ये तीनों संख्याएं होती है। देखिए, ऋणात्मक की संख्या के आगे माइनस का चिन्ह रहेगा, धनात्मक की संख्या के आगे प्लस का चिन्ह रहेगा, लेकिन शून्य के आगे ना तो धनात्मक का चिन्ह लगा सकते हैं ना तो ऋणात्मक का, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। हम सभी जानते हैं कि जितनी भी ऋणात्मक की संख्या है वो सभी धनात्मक की संख्याओं से छोटी होती है। और ऋणात्मक की संख्या में भी हम बात करें तो -1, -2, -3, इन तीनों में से सबसे बड़ा पूछे तो -1 सबसे बड़ा है, -3 सबसे छोटा है। बिल्कुल बच्चा, माइनस में चीज़ें विपरीत होती है। जो चीज़ जितनी छोटी है वह बड़ी दिखेगी, यानी -1 सबसे बड़ा है, -3 सबसे छोटा है। तो यहाँ पर हमारे सामने दो चीज़ें हैं, -5, -7। तो -7 क्या है? -7 यहाँ पर सबसे छोटा होगा -7। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्न में से कौन सा पूर्णांक सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा बड़ा पूर्णांक बताना है। हम सभी को पता है कि जितना भी धनात्मक की संख्या होती है वो सभी संख्याएं ऋणात्मक की संख्याओं से बड़ी होती है। तो धनात्मक की संख्याओं में देखिए तो 1, 2, 5 है और तीनों में से सबसे बड़ा 5 है, तो ऑप्शन डी होगा 5। तीसरा प्रश्न दे रखा है, -20, 0, 3, 4 संख्याएं किस क्रम में हैं? आरोही क्रम, अवरोही क्रम, विरोही क्रम या इनमें से कोई नहीं? तो दो चीज़ें होती है, पहला आरोही क्रम और दूसरा अवरोही क्रम। सबसे पहले समझिए आरोही क्रम। आरोही क्रम का होता है छोटे से बड़े में सजाना, छोटा से बड़ा में सजाकर लिखना। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, तो ये संख्याओं का आरोही क्रम है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी। और यही मैं अवरोही क्रम की बात करूं तो अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटे में सजा करके लिखना। जैसे मैं लिख दूँगा 4, 3, 2, 1, 0, -1, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे छोटी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी, ये संख्याएं छोटी से बड़े की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, -5 जोड़ 7, इसे हल करेंगे तो क्या होगा? तो चिन्हों को आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। माइनस माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस माइनस बराबर माइनस होता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये चिन्ह आपको अच्छे से याद होने चाहिए, रट होने चाहिए। तो इस चीज़ों को आप एक बार नोट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है -5 प्लस का 7। तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस और प्लस माइनस होता है, यानी यहाँ पर घटेगा। दोनों में से 7 बड़ा है, 7 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 7 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 2। अब 2 भी यहाँ पर देखना है कि 2 के आगे प्लस का चिन्ह लगेगा या फिर कोई चिन्ह नहीं लगेगा। तो देखिए, दोनों में से 7 बड़ा है, 7 के आगे है प्लस का चिन्ह,
यानी 2 प्लस का होगा। या तो आप प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा सकते हो या नहीं भी, तो सीधा उत्तर होगा प्लस का 2 यानी ऑप्शन बी। चीज़ें समझ में आ रही है बच्चा? बिल्कुल, मैथ में चीज़ें आपको समझना है। यदि मैथ में आप चीज़ें समझ गए तो यहाँ जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आए, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपका फाइनल एग्जाम में सेम प्रश्न आए। आपको चीज़ें पता होगी तभी तो आप कर पाओगे। जब आपने जोड़ सीखा तो क्या केवल 2 + 2 = 4 होता है आपने रट लिया? नहीं, हमने सीखा कि 2 है तो 2 लाइन करेंगे, फिर से 2 है तो 2 लाइन करेंगे, 1 2 3 4 हो गया। इस प्रकार हमें कुछ भी पूछने हम बता देते थे, तो हमने तरीकों को समझा, ना कि चीज़ों को याद किया। इसी प्रकार से मैं आपको तरीके बता दूंगा, सारी तरह के प्रश्न करवा दूंगा, तो आप 100% एकदम वीकली टेस्ट में सभी प्रश्नों को हल करोगे। दे रखा है 5वां प्रश्न, 18 माइनस माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 18 और 9 को जोड़ देना है। 18 और 9 को जोड़ देना है। 18 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 और 9 को जोड़ने पर होगा 27। तो 27 तो यहाँ विकल्प में नहीं दे रखा है, यानी ये विकल्प ही गलत है। ये विकल्प ही गलत है, सही उत्तर 27 होगा। हाँ बच्चा, PDF डाउनलोड करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ पे आपको PDF वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह शेयर किया जाता है। छठा प्रश्न दे रखा है, -3 प्लस -8 बराबर -8 प्लस, और यहाँ खाली स्थान है, खाली स्थान में कौन सा अंक भराएगा? विकल्प है -3, -8, 0 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चा, बराबर है तो बराबर का मतलब क्या है? दोनों पलड़े में चीज़ें समान होनी चाहिए, यही तो बात है। यहाँ पे बराबर के इधर देखें तो -8 है, बराबर के इधर -8 है, बराबर के इधर प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह आया। अब यहाँ पे क्या छूट गया सर? यहाँ पे -3 छूट गया, तो बस यहाँ पे -3 लिख देंगे, चीज़ें बराबर हो जाएगी। -3 विकल्प ए में दे रखा है, तो विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, 2 पूर्णांक का योग -16 है, यदि एक पूर्णांक यहाँ पर 36 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम 2 पूर्णांक है, एक पूर्णांक दे रखा है 16 माइनस का 16, दूसरे पूर्णांक को हम x मान लेते हैं। दूसरे पूर्णांक को हम क्या मान लेते हैं? x। तो 2 पूर्णांक का योग कितना है? -16। तो x एक पूर्णांक हो गया, दूसरा पूर्णांक है -16, तो x और -16 को यहाँ पर जोड़ना है, तो प्लस यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर -16 लिखेंगे। इसका योग कितना है? 36 है, तो 36 कर देंगे। चीज़ें समझ में आई? फिर से समझिए। कहता है 2 पूर्णांक का योग, योग का मतलब होता है जोड़, -16 है, तो हमने एक पूर्णांक को माना x, x पहला पूर्णांक हो गया, दूसरा पूर्णांक -16 आया, और दोनों का योग करना है, तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाया। किसके बराबर है? 36 के, तो बराबर कर दिया 36 के। अब यहाँ से चीज़ें आसान हो गई, x बराबर 36 है तो 36 लिखेंगे, यहाँ पे -16 है, इसको उठा करके इधर लेकर के आएंगे बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा +16। दोनों को जोड़ दीजिए, तो x बराबर 6 6 12 का 2, हाथ में 1, 3 और 1 4, 1 5, 52 आ गया। 52 किस में दे रखा है? 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। विकल्प में यहाँ पर माइनस का 52 नहीं होगा, 52 होगा। 8वां प्रश्न कहता है, -21 गुने -40, तो 21 को 4 से गुना कीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक जीरो छोड़े थे तो एक जीरो यहाँ लगा दीजिए, 840 आ गया। अब 840 प्लस का होगा या माइनस का? तो यहाँ पे चीज़ें आ रही है, माइनस का 21, माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 840 आएगा, विकल्प बी होगा। 9वां प्रश्न दे रखा है, यदि 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक को एक साथ गुना करें तो गुणनफल चिन्ह क्या होगा? यदि 8 ऋणात्मक पूर्णांक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 3 धनात्मक, धनात्मक से कोई मतलब नहीं, प्लस 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 ही होगा। हमें यहाँ पे बातें करनी है, माइनस वाला क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस आ गया, इधर भी प्लस है, प्लस 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 होता है, प्लस को बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक ऑप्शन ए हो जाएगा। 10वां प्रश्न कहता है, -22 को 1 के साथ गुना करने पर क्या होगा? माइनस का 22 है, गुना कर रहे हैं 1 का, तो सबसे पहले -22, सबसे पहले तो 22 आ गया, माइनस है एक बार तो माइनस का 22 आएगा, -22 ऑप्शन बी होगा।
है ना। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। किसी हिमकरण प्रक्रिया में यानी ठंडा होने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। कमरे को 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से यह ठंडा हो रहा है और 10 घंटे तक यहाँ पर ठंडे में लगा दिए हैं। तो 5 को गुना करेंगे 10 से तो 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। कमरे का तापमान कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था। तो 40 डिग्री सेल्सियस में 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर घटा देंगे, कितना आएगा, -10 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान हो जाएगा। 12वां प्रश्न कहता है -8 और खाली स्थान में क्या सी संख्या होगी, यहाँ पर -8 आएगा। देखो -8 को हम गुना करेंगे 1 से तभी आएगा -8, तो यहाँ पे खाली स्थान में 1 होगा। 13वां प्रश्न, मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2,074 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, यदि खाते में से निकाली गई राशि से ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि आप कैसे निरूपित करेंगे। खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक निकाल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2,074 रुपये निकल रहा है, ये माइनस ऋणात्मक में दिखा रहा है। जमा की हुई राशि किस में दिखाएंगे, लिखेंगे जमा की गई राशि को धनात्मक से निरूपित करेंगे और निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि बताइए। 5,000 रुपये था, 2,074 रुपये निकल गया। चलिए घटाइए और जल्दी से कमेंट कीजिए कितना आएगा, घटा करके आपको कमेंट करना है। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।